हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल। और कैसे चल रहे हैं आप लोग के पेपर। फर्स्ट पेपर तो हो चुका है ना, 16 को था आपका। कल कैसा रहा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर एग्जाम्स। ओके, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड आईसीएसई, आईएससी, ऑल बोर्ड्स। ओके, आप लोगों से हमेशा की तरह कुछ बातें कहूंगी। टेक योर ड्रीम सीरियसली। आपके जो सपने हैं, आपने जो सोचा है, आपका गोल है, आप जो पाना चाहते हैं, उन सब चीजों को सीरियसली लीजिए। ठीक है, सीरियसली लेंगे तो इसका मतलब होगा कि जब आप सीरियसली लोगे तो उस चीज के लिए आप बिल्कुल तत्पर हो करने के लिए। ठीक है, अगर आप उसे कह दोगे हो जाएगा, कर लूंगा, उसे आप आनाकानी में करोगे ना, तो कोई चीज मिलने वाली नहीं है आपको। ठीक है, बट वेन यू टेक योर ड्रीम सीरियसली एंड वर्क हार्ड टू गेट दम, और किसी भी चीज को पाने के लिए हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, है ना। तो हमें क्या करना होगा, टेक योर ड्रीम्स सीरियसली, अपने सपनों को सीरियसली लीजिए। ठीक है, किसी भी चीज को अगर आप सोचते हो कि मुझे आगे जाके ये करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दैट्स नॉट कंपल्सन कि डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, कुछ भी बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, मैकेनिक बन सकते हो। ठीक है, जो भी बनना है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, अपना एक दिमाग में गोल सेट करना है ड्रीम के लिए कि हमें ये करना ही करना है, और उसकी कोशिश में जुट जाओ, वर्क हार्ड। ठीक है, टू डू योर ड्रीम्स रियलिटी। अपने ड्रीम को रियल में करने के लिए, उनको अपनी वास्तविकता में लाने के लिए कि हाँ मैंने वो चीज पा ली है, उसके लिए अपने आप को सीरियस करो और सिंसियर होके उसकी तैयारी करो। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, संघर्ष से मत डरो, क्योंकि हर चीज में संघर्ष है। बिना संघर्ष के, बिना कड़ी मेहनत के, कठिन परिश्रम के कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज मैंने कहा बायोलॉजी स्टार्ट करती हूँ, क्लास 10th का चैप्टर, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी मतलब क्या होता है, सर्कुलेशन होता है ना। जैसे अब ये आपका पेन है, मार्कर है, ठीक है, तो इसके अंदर इंक कहाँ से सर्कुलेट होती है, आपको ये चीजें पता है। इसमें ये एक पाइप पड़ा हुआ है, इसके अंदर इंक डालते हैं, जो इसमें अटैच होती है और हमें क्या देता है, इंक की सप्लाई देती है। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में भी एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, एक पूरा आर्टरी, वेन्स, हार्ट, सबका एक पूरा सिस्टम बना है जो क्या करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है। क्या करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम ब्लड से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। ब्लड है, लिम्फ है, टिश्यू है। ठीक है, सब अलग अलग तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो सिस्टम्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन सिस्टम्स होते हैं। सबसे पहले हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारे अंदर जो भी हम खाते हैं या वाटर पीते, कुछ भी पीते खाते हैं, ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। क्या करता है, जो भी हम खाते पीते उन सब चीजों को डाइजेस्ट करने का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, और हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, हमारी बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, उन सबको वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम भी करता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या आती है, एनर्जी मिलती है। फूड से ही तो हमें मिलती है, तो जब वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो जब ये डाइजेस्ट होगा तभी हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमें फूड ट्रांसपोर्ट कराता है। हमने यहाँ पे दिया नीड फॉर ट्रांसपोर्ट इनसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है जिससे ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, दूसरा है रेस्पिरेटरी, जो हमें क्या करता है, ऑक्सीजन देता है और CO2 को रिमूव कराता है, बाहर निकालता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रॉज इन एयर एंड O2 पिक्ड अप फ्रॉम इट। क्या करता है रेस्पिरेटरी, जो हम CO2 हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कलेक्ट करता है, और हमारी रिस्पिरेशन के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव कराता है, और जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसको ले लेता है। ठीक है,
इन द लंग्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और हमारे लंग्स से क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है, हमारे लंग्स में ही CO2 भी कलेक्ट हो जाती है, वो CO2 बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन क्या होता है पूरी बॉडी में हमारे सर्कुलेट होता है। ठीक है, ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब एक्सक्रीशन का क्या बताते हैं, जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, द एक्सक्रीटरी सिस्टम थ्रोन आउट द एक्सेस वाटर। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो क्या करता है, जितना भी एक्सेस वाटर होता है हमारी बॉडी में, जितना भी ज्यादा पानी होता है, एक्सेस वाटर होता है, वो ये क्या करता है, थ्रो आउट, बाहर तो फेंकता है। सॉल्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट, जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है उन सबको बाहर थ्रो कराता है। सच एज यूरिया फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे कि यूरिया जो बॉडी के सभी पार्ट से, जो भी यूरिया हमारी बॉडी में जो हम खाते पीते हैं उनसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, यूरिन है, जो ये सब हमारा क्या वेस्ट मटेरियल है, तो एक्सक्रीशन के थ्रू ही ये बाहर निकलता है। हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हमारे अंदर क्या होती है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जब सिक्रीशन करता है तो सिक्रीशन के बाद वो क्या होता है, हमारे ब्लड में मिल जाता है और हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स क्या होते हैं, सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स में आते हैं, ये तो हमारा 3-4 ये हमारे क्या है सिस्टम्स हैं। एक तो डाइजेस्टिव हो गया, दूसरा रेस्पिरेटरी हो गया, तीसरा एक्सक्रीटरी हो गया, चौथा हमारा हो गया हार्मोन्स। ठीक है, और ये पांचवा है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स होते हैं, जो भी हमारे लिक्विड्स हैं, फ्लूइड्स हैं, वो 2 टाइप्स के हैं, ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, तो फ्लूइड्स इन आवर बॉडी, ब्लड कंटेन्ड इन द हार्ट एंड इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड हमारा कहाँ का फील होता है, एक तो हार्ट में होता है, दूसरा हमारे ब्लड वेसल्स में होता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड हमारा हार्ट में और ब्लड वेसल में स्टोर हो जाता है। ठीक है, कलेक्ट होता है। टिश्यू फ्लूइड ऑक्यूपाइंग स्पेसेस बिटवीन सेल्स इन द ऑर्गन्स, जो टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं, टिश्यू फ्लूइड्स क्या करते हैं, ये ऑक्यूपाई करते हैं जो हमारे ऑर्गन्स में स्पेसेस होती हैं उन सब में क्या करते हैं, ये फिल कर देते हैं उनको। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड्स। लिम्फ विच इज कंटेन्ड विद इन लिम्फ वेसल्स, लिम्फ में क्या होते हैं, इनमें हमारे लिम्फ वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्प्लीन और टॉन्सिल। ठीक है, हमारे किडनी के पास एक ऑर्गन होता है स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन, और दूसरा हो गया हमारा टॉन्सिल। ठीक है, ये हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं और इनमें क्या पाई जाती है, लिम्फ में लिम्फ वेसल्स। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से और कैसे निकलता है। ठीक है, ये ब्लड का सर्कुलेशन और लिम्फ सर्कुलेशन, रेड ब्लड सेल्स और ब्लू डीऑक्सीजनेटेड, ये हमारा ये ऑक्सीजनेटेड है, मतलब समझ लो ये प्योर ब्लड है। ठीक है, और ये जो ब्लू बना है, ब्लू वेन है, ये हमारा क्या है, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इम्प्योर है ये। ठीक है, ये इम्प्योर ब्लड है। पल्मोनरी आर्टरी, ये लंग्स है हमारे, लंग से क्या लेते हैं, ये ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वापस लाके क्या करते हैं, इम्प्योर कलेक्ट करवा देते हैं। ये हार्ट है, ये आर्टरी और वेन लंग से होते हुए हार्ट से जुड़ती हैं, हार्ट से जुड़ते हुए फिर ये ऑर्गन से जुड़ती हैं। ठीक है, इसी तरह इधर ये हमारी जो ब्लू वेन बनी है, पल्मोनरी आर्टरी है ये ब्लू वाली, और ये वेन है। वेन से याद रखिए, वेन प्योर ब्लड लेके जाती है और आर्टरी इम्प्योर ब्लड लेके जाता है। ठीक है, तो जो वेन्स होती हैं ये हमारी आर्टरीज, ये आर्टरी है हमारी, लेकिन ये जो बनी हुई है पल्मोनरी वेन है और ये आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी। ऐसे क्या होता है, आर्टरी हमारा प्योर लेती है और वेन हमारा इम्प्योर लेती है। ऐसे जनरल उसकी जो डिफरेंस होते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगी। लेकिन जब पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन लग जाता है तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। जो पल्मोनरी आर्टरी होता है ये डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इम्प्योर हो जाता है, और जहां पल्मोनरी वेन लग गया तो वो कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मतलब प्योर हो जाता है। तो ये लंग से लेते हुए हमारा कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है। हार्ट से जो भी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रोसेस होता है उसको फुलफिल करता है। उसके बाद ये हमारा क्या करता है, ये ब्लड हमारा इम्प्योर प्योर एक दूसरे से एक्सचेंज होता है। यहाँ से हमारे ये लिम्फ नोड्स बने होते हैं, लिम्फ बना होता है, ये लिम्फेटिक डक्ट है हमारी। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, लिम्फेटिक डक्ट्स में हमारे ये स्प्लीन और टॉन्सिल में जाते हैं, जो भी हमारी जैसी भी इसमें क्या होती हैं,
वेन्स और ब्लड कैपिलरीज ये है हमारी, यहाँ से जुड़ी होती हैं दूसरी जो और है, ठीक है। तो ये जो है इसमें हम ये क्लियर कर देते हैं डायग्राम में कि जो ब्लड है हमारी बॉडी में वो हमारी बॉडी में पूरा क्लोज्ड मैनर में सर्कुलेट होता है। किसमें होता है? क्लोज्ड मैनर में, मतलब बंद, पूरी जिसकी क्या है सब कुछ बंद है उसमें ये सर्कुलेट होता है। ऑल द टाइम थ्रू ब्लड वेसल्स सच टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, इस टाइप का ये जो क्लोज सिस्टम है, ठीक है, इस तरह के क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं हम इसको। ये जो क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है इसको हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जब हमारा ब्लड सर्कुलेट्स इन क्लोज्ड मैनर, ये जब क्लोज्ड मैनर में ये सर्कुलेट होता है जब हमारा ब्लड, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको कहेंगे हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ये पूरा हमारा क्लोज्ड मैनर में जो होता है उसे हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी के अगेंस्ट हमारा कुछ एनिमल इंसेक्ट्स में क्या होता है कि ओपन सर्कुलेशन होता है, मतलब उसमें सब कुछ ओपनली होता है। ऐसा ये जो पूरा क्लोज होता है ये क्लोज नहीं होता है, उसमें क्या होता है वो ओपन होता है, कहीं ना कहीं से ओपन होता है, जिसको हम कहते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो लेकिन ये सब में नहीं होता है, कुछ एनिमल्स और कुछ इंसेक्ट्स में ये हमारा ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और हम लोगों में ये क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो ब्लड फ्लो होता है हमारे हार्ट से बॉडी तक, ये विदाउट वेसल्स होता है। कैसे होता है? बिना किसी वेसल के होता है, ठीक है। और अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी प्रॉपर्टीज है हमारे ब्लड की, ठीक है, ब्लड की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बाकी हम फ्लूइड्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम ब्लड की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड। क्या है हमारी प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड, ठीक है। सबसे पहले हमारी कौन सी प्रॉपर्टी आती है हमारी ब्लड की? ये कभी रुकती नहीं है, नेवर स्टेशनरी, ठीक है, कभी भी ये हमारी रुकती नहीं है। क्या मतलब? कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड इज ऑलवेज इन मोशन, फ्रॉम द हार्ट, arteries to throw back the veins। जो नेवर स्टेशनरी है इसका मतलब है कि ये जो कभी भी ये रुकता नहीं है। ब्लड हमेशा हमारा मोशन में रहता है, कहां से? हार्ट से हमारा किधर की तरफ रहता है? हार्ट से आर्टरीज में जाता है, आर्टरीज से वापस वेन पे आ जाता है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या बताया, आर्टरीज हमारा कैसा ब्लड होता है? प्योर होता है इसमें, ठीक है। अभी जब इसका डिफरेंस बताएंगे तो इसकी ट्रिक बता देंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो हमारा सबसे पहला था नेवर स्टेशनरी, है ना। फिर दूसरा है हमारा कलर। कलर कैसा होता है हमारा? ब्लड थिक फ्लूइड, गाढ़ा होता है। कभी बहे तो देखिएगा, जब बहता है तो हल्का सा पतला होता है, लेकिन बहते बहते वो गाढ़ापन आ ही जाता है। और किस कलर का होता है? ब्राइट रेड कलर का होता है। व्हेन टेकन फ्रॉम द आर्टरी,
और डार्क रेड कब होता है? फ्रॉम वेन। जब वेन से लिया जाता है तो डार्क रेड होता है, ठीक है। जब वेन से लिया जाता है तो कैसा होता है? ये डार्क रेड होता है। और जब हमारा किससे होता है? आर्टरी से लिया जाता है तो ब्राइट रेड होता है। जो हमारा ओरिजिनल कलर होता है वो क्या होता है? ब्राइट रेड होता है हमारे ब्लड का, ठीक है। लेकिन वेन्स में कैसा होता है? डार्क रेड, क्योंकि वो क्या हो जाता है? हमारा इम्प्योर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इसका वॉल्यूम कैसा होता है? ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, नेवर स्टेशनरी। एंड देन दिस वॉल्यूम कितना होता है? तो सबसे पहले ह्यूमन की बात आ जाती है। ह्यूमन हैज 5 to 6, ठीक है। कितना होता है? 5 to 6 लीटर्स इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी का लगभग 5 to 6 लीटर हमारी बॉडी में इसका किसका होता है? पूरी बॉडी का 5 to 6 लीटर हमारा ब्लड होता है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट की बात करें, सॉल्टी होता है। हमारा ब्लड मीठा नहीं होता। जो कहते हैं ना मीठा है तो मच्छरों ने पी लिया होगा, ज्यादा मीठा खून मच्छर पी लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारा ब्लड कैसा होता है? सॉल्टी होता है, सॉल्टी होता है। और क्या होता है? हमने हमेशा क्या होता है कई बार कि जब हमने फिंगर वगैरह कट कर लेते हैं तो हमने हमेशा अपना ब्लड टेस्ट जरूर किया होगा। तो कैसे टेस्ट किया है? कभी हमारा नाइफ से किसी चीज से हमारी फिंगर कट हो जाती है, हल्का सा भी कहीं पे भी खरोच लग जाती है, जैसे ब्लड आने लगता है हमारी फिंगर्स में या हाथ में, तो हम तुरंत उसे क्या करते हैं? टंग में शक करने लगते हैं। कहते हैं हमारे सलाइवा में क्या होता है? इसको क्योर करने की पावर होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम? जैसे ही शक करते हैं तो हमें टेस्ट तो लगेगा ही ना। तो हमने जब टेस्ट किया तो हमें पता है कैसा होता है, वो सॉल्टी होता है, ठीक है। और इसका जो पीएच होता है, पीएच ऑफ ब्लड, ये वैसे मैंने पीएच वाले चैप्टर में बताया था आपको। पीएच इसका कितना होता है? 7.3 to 7.45, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है इसमें? 7.3 to 7.45, क्योंकि 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है, विच इज फॉर द वाटर, ठीक है। तो ये हमारा कैसा हो गया? सॉल्टी हो गया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छे से पेपर दीजिए। ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, मैं डाउट तुरंत क्लियर कर दूंगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।